वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी होस्ट और दोस्त अलका दीक्षित आपके लिए इसी लेक्चर सीरीज में लाई हूँ आज फंडामेंटल्स, जो कुछ हमें थ्योरेटिकल एग्जाम के लिए रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है, तो कुछ दिनों से सेहत ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से मैं आप लोगों की वीडियोस नहीं बना पाई, लेकिन जैसे जैसे हमें आगे बढ़ना है तो हमें कुछ ना कुछ चीज़ें सीखनी है। ठीक है, अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, और अच्छे लग रहे हैं तो शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो आज हम बात करेंगे सी फंडामेंटल्स के बारे में। ठीक है, तो सी फंडामेंटल्स आप लोगों को वैसे अभी तक काफ़ी चीज़ें आ गई हैं, लेकिन अब आप देखेंगे कि चीज़ें किस तरह से रिव्यू होती हैं। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट आ जाते हैं हम सी करेक्टर सेट के ऊपर। ठीक है, सी करेक्टर सेट में होता क्या है कि मेनली जो आपके हम यूज करते हैं अल्फा अल्फाबेट्स। ठीक है, अल्फाबेट्स में क्या होगा, देखिए आप सबको पता है, यानी कि जब भी हम कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं तो हमें उसके करेक्टर सेट, उसकी लैंग्वेज सीखने के लिए कुछ ना कुछ अल्फाबेट सीखने पड़ते हैं। कौन से स्पेशल सिंबल्स होते हैं, जैसे हम हिंदी में सीखते थे कौन सी मात्राएं होती है, इंग्लिश में सीखते थे वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, तो इसी तरह से हम सी में भी यूज करते हैं। तो कैपिटल लेटर्स में होगा ए से लेके जेड तक, और यही स्मॉल लेटर्स में हो जाएगा स्मॉल ए से स्मॉल जेड तक। ठीक है, इसी तरह हम इसमें यूज करते हैं डिजिट्स। ठीक है, तो डिजिट्स क्या होंगे, 0 1 2 3 अप टू लेकर 9 तक। तो 0 से लेकर 9 तक आपके पास जितने भी डिजिट्स हो तो आप उनके कॉम्बिनेशन से कोई भी जो डिजिट्स हैं वो बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपके पास स्पेशल सिंबल। ठीक है, स्पेशल सिंबल्स। ठीक है, स्पेशल सिंबल्स क्या होते हैं, स्पेशल सिंबल्स बोल लीजिए, ये देखिए, ये स्पेशल कैरेक्टर्स बोल दीजिए। तो हमने क्या पढ़ा है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर जो है हम ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जिसको बोलते हैं नॉट इक्वल टू। ठीक है, और ये स्टार है ना, फिर हम प्री प्रोसेसर का साइन यूज करते हैं, फिर हम टाइल का साइन यूज करते हैं, फिर एम्परसेंड का साइन यूज करते हैं। ठीक है, फिर हम साथ में चलिए हम ब्रैकेट्स यूज करते हैं, स्मॉल कैपिटल इक्वल टू। ठीक है, और इस तरह से पाइप का साइन यूज करते हैं, फॉरवर्ड स्लैश बैकवर्ड स्लैश। ठीक है, ये पेयरिंग में ब्रैकेट्स होते हैं। ठीक है, और फिर हमने करा कैपिटल ब्रैकेट्स, ठीक है, कोलन, सेमी कोलन। तो ये सारे क्या है, डबल कोट, सिंगल कोट, लेसर देन, ग्रेटर देन। ठीक है, क्वेश्चन मार्क, फॉरवर्ड बैकवर्ड स्लैश। ठीक है, पावर के लिए यूज कर लेते हैं। तो ये कुछ एक स्पेशल सिंबल्स हैं जो हमें प्रोग्रामिंग में आने ही चाहिए। फिर इसी के साथ हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं वाइट स्पेस करेक्टर्स। ठीक है, हम क्या यूज करते हैं, वाइट स्पेसेस। ठीक है, वाइट स्पेसेस के लिए मतलब यहाँ भी हम करेक्टर्स यूज करेंगे। तो वाइट स्पेसेस के लिए हमें क्या चाहिए, लाइक जैसे हम यूज करते हैं ब्लैंक स्पेस। ठीक है, हमें क्या चाहिए, ब्लैंक स्पेस। ठीक है, फिर हमें क्या चाहिए, न्यू लाइन। न्यू लाइन, फिर क्या चाहिए हमें, कैरियज रिटर्न, कैरियज रिटर्न। ठीक है, कैरियज रिटर्न के आगे फिर हमें वर्टिकल टैब चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ एक जो है, जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे, वर्टिकल टैब है। ठीक है, और यहाँ हो गया हॉरिजेंटल टैब आ गया। ठीक है, और हॉरिजेंटल टैब के साथ फॉर्म फीड आ गया, फॉर्म फीड। ठीक है, तो ये कुछ एक क्या होते हैं, व्हाइट स्पेसेस। व्हाइट स्पेसेस का मतलब ये है कि सपोज हमने यहाँ पे प्रोग्राम लिखा और इससे आगे वाली स्क्रीन जो हमें नजर आ रही है सिस्टम पे वो क्या है, ब्लैंक है, तो डेट इज कॉल्ड व्हाइट स्पेस। ठीक है, जहां पर हमने कुछ भी नहीं लिखा है, व्हाइट है, पेपर क्या होता है, व्हाइट होता है। तो कुछ एक स्पेसेस जो हम फर्दर यूज नहीं करते। नेक्स्ट आ जाता है टोकन्स। टोकन्स क्या होते हैं, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स दैट इज अंडरस्टूड एज अ यूनिट। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है, देखिए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है अंडरस्टूड एज अ यूनिट। दे आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द सी प्रोग्राम। अब हम चलिए यहाँ पर यूज कर लेते हैं टोकन्स को। ठीक है, तो टोकन्स में आपके पास क्या आ गए, सबसे पहले आ गए वेरिएबल्स। क्या आया, वेरिएबल्स।
ठीक है। वेरिएबल्स में क्या आते हैं, आप सबने वेरिएबल्स बनाए हैं, अभी तक छोटे छोटे प्रोग्राम बनाए हैं, मैंने सिखाया आपको। सम, एवरेज, ये क्या है, दीज आर द वेरिएबल्स। ठीक है, जिसका कहीं ना कहीं कंप्यूटर प्रोग्राम में बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है जब हम प्रोग्राम्स बनाते हैं। नेक्स्ट हम यूज करते हैं ऑपरेटर्स। क्या यूज करते हैं, ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं जी, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, ठीक है, मॉडुलस है, फिर हम बोल देते हैं लेसर है, ग्रेटर है, ये सारे ऑल ऑफ दीज आर कंसीडर्ड एज द ऑपरेटर्स। ठीक है, फिर हमें चाहिए कीवर्ड्स। क्या चाहिए हमें, कीवर्ड्स। ठीक है, वैसे तो सी बहुत अच्छी सी लैंग्वेज है, इसमें बहुत ज्यादा कीवर्ड्स आपको याद नहीं करने पड़ते क्योंकि ओनली 32 कीवर्ड्स हैं। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे फ्लोट, फ्लोट है, इंट है, ठीक है, ब्रेक है ना, और क्या ले लिया हमने, सपोज केस ले लिया। ठीक है, तो ये क्या है, दीज आर द कीवर्ड्स जो हमें प्रोग्रामिंग में बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड रहते हैं। फिर हम यूज करते हैं यहाँ पर टोकन्स में स्पेशल कैरेक्टर्स। क्या यूज करते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स। ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, जैसे हमने हैश का साइन ले लिया, ठीक है, हमने कहीं डॉलर का साइन ले लिया, ठीक है, हमने कोई कुछ भी यूज कर सकते हैं, लाइक जैसे अभी हमने पीछे लिखे थे एम्परसेंड का साइन ले लिया, ठीक है, ब्रैकेट्स का साइन ले लिया, या फिर हमने ये देखिए क्वेश्चन मार्क का साइन ले लिया या पावर का साइन ले लिया। ये ऑल ऑफ दीज आर कंसीडर्ड एज द स्पेशल कैरेक्टर्स। ठीक है, फिर आ जाते हैं कुछ कॉन्स्टेंट्स। क्या आते हैं, कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, कॉन्स्टेंट्स मीन्स जिसकी वैल्यू ओवरऑल द प्रोग्राम जो है वो सेम रहती है। तो लाइक जैसे हमने 131.50 कुछ लिख दिया तो ओवरऑल प्रोग्राम में वैल्यू सेम सेम ही रहेगी। ठीक है, इसी तरह हमने कोई पाई की वैल्यू ले ली तो वो क्या है, ओवरऑल प्रोग्राम में सेम रहेगी। हमने कोई एक्सपोनेंट की वैल्यू ले ली 2x3, तो ये भी क्या है, ओवरऑल प्रोग्राम में सेम रहेगी। तो दीज आर कॉल्ड टोकन्स। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर्स क्या है, आइडेंटिफायर मीन्स प्रोग्राम में जो इजीली आइडेंटिफाई हो जाए, हमें पता लग जाए कि ये आइडेंटिफायर्स है। ठीक है, तो आइडेंटिफायर आर द नेम्स गिवन टू द वेरियस प्रोग्राम एलिमेंट्स सच एज द वेरिएबल, फंक्शंस एंड एरेज। ठीक है, आइडेंटिफायर दिए जाते हैं और आइडेंटिफायर को हम कीवर्ड भी बोलते हैं, आइडेंटिफायर और कीवर्ड। ठीक है, तो ये जो है ये प्रोग्राम में इजीली आइडेंटिफाई हो जाते हैं। अब देखिए फॉर एग्जांपल, देखिए जैसे हमने सम लिया, एवरेज लिया, तो ये क्या है, दीज आर ऑल आइडेंटिफायर्स। ठीक है, यूजर ने बनाए हैं, यूजर को इतनी प्रिविलेज दी गई है कि वो अपने आइडेंटिफायर्स बनाए जिसको आप इजीली प्रोग्राम में यूज कर सके। ठीक है, सो दे मस्ट बिगिन विद अ लेटर और अंडरस्कोर। ठीक है, अब किस तरह से यूज लिखते हैं, जैसे हमने लिखा टोटल अंडरस्कोर मार्क्स। ठीक है, तो ये वैलिड है, ये क्या है आपका, वैलिड आइडेंटिफायर है। ठीक है, तो ये क्या था हमारा, वैलिड आइडेंटिफायर था। ठीक है, इसी तरह अगर हम टोटल और साथ में क्या करते, हमने लिख दिया, शायद मेरे पेन टैब में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, इसको मैं चेक कर लेती हूँ। ठीक है, तो हमने क्या करा, जैसे हमने लिखा टोटल और ये अंडरस्कोर डाल दिया और फिर मैंने लिख दिया मार्क्स, तो ये क्या हो जाएगा, ये इनवैलिड है ना, ये क्या आ गया आपका, दिस इज योर इनवैलिड। ठीक है, और अगर मैंने यहाँ लिख दिया डॉलर और सम, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आपका इनवैलिड आइडेंटिफायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया टोटल अलग लिखा, ठीक है, और मार्क्स अलग लिखा। ठीक है, तो ये भी क्या है, दिस इज अगेन इनवैलिड आइडेंटिफायर। ठीक है, इसी तरह अगर मुझे कैरेक्टर को लिखना है, ठीक है, मैंने इसको क्या करा, डबल कोट्स में लिख दिया, ये भी क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम जो कैरेक्टर लिखते हैं उसको स्मॉल कोटेशन में लिखते हैं, स्मॉल इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं।
ठीक है। स्मॉल कॉमास के अंदर आपका जो करेक्टर है वो इस तरह से लिखा जाएगा। फिर अगर हमें बी लिखना है तो इस तरह से लिखेंगे। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, आइडेंटिफायर और कीवर्ड्स को लिखते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कीवर्ड। तो माय डियर स्टूडेंट्स, कीवर्ड्स जो है वो रिजर्व वर्ड्स है, ठीक है ना। जैसे हम दो लोग आपस में कोई कम्युनिकेशन करेंगे, हाँ ठीक है, हम दो लोग आपस में कोई कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कम्युनिकेशन करते करते हुआ क्या कि हमने आपस में कुछ कोड बना लिया कि जब मैं ऐसा बोलूं तो इसका मतलब ये है, जब मैं ऐसा बोलूं तो मतलब बाकी लोगों को वो चीज समझ ना आए, लेकिन ऑटोमेटिकली हम लोगों को आपस में वो चीज समझ आ जाए। तो हम क्या करते हैं, कीवर्ड्स यूज करते हैं, रिजर्व वर्ड्स दैट हैव स्टैंडर्ड प्री डिफाइंड मीनिंग, जिनके लाइब्रेरी में क्या होते हैं, स्टैंडर्ड होते हैं, प्री डिफाइंड मीनिंग होते हैं। और उन कीवर्ड्स को हम मेनली ये सारे कीवर्ड्स जो हैं वो इंटेंडेड पर्पसेस के लिए हम यूज करते हैं, जो भी रिक्वायर्ड है, जहां हमें हमारा पर्पस सॉल्व हो रहा है तो हम उस कीवर्ड को वहां पर यूज करते हैं। एंड दे कैन नॉट बी यूज्ड बाय द प्रोग्राम डिफाइंड आइडेंटिफायर, प्रोग्राम डिफाइंड नहीं होते, ठीक है। तो मेनली सी प्रोग्रामिंग में आपके पास ओनली 32 कीवर्ड्स हैं जो हमें लर्न करने ही पड़ते हैं, क्योंकि जब एग्जाम्स में आता है तो हम जितना अच्छा लिखेंगे, जितना अच्छा अटेम्प्ट करेंगे, उतने अच्छे हमारे मार्क्स भी आते हैं। तो ये हो गए सम 32 कीवर्ड्स है, ये देख लीजिए आप। देखिए ऑटो है, कांस्टेंट है, डबल है, फ्लोट है, इंट है, शॉर्ट है, स्ट्रिक्ट है ना, अनसाइंड है, ब्रेक है, कंटिन्यू, एल्स, फॉर। तो ये सारे कीवर्ड्स हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं इंट है जी कीवर्ड, मैंने इंट ऐसे लिख दिया तो ये इनवैलिड हो जाएगा, दिस विल नॉट बी कंसीडर्ड एज द कीवर्ड, ठीक है। मैंने लिख दिया डू, दिस विल अगेन नॉट कंसीडर्ड। या फिर मैं अगर ऐसे लिख दूं वाइल, ठीक है, तो ये जो वाइल है ये भी कीवर्ड काउंट नहीं होगा, क्योंकि जितने भी कीवर्ड्स हैं वो सारे स्मॉल लेटर्स में हैं। और जब हम सी प्रोग्राम की लाइब्रेरी स्टोर करते हैं तो कहीं ना कहीं ये कीवर्ड्स यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है बेटा कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स को हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेंट्स को हम बोलते हैं लिटरल्स। कॉन्स्टेंट को हम क्या बोलते हैं, लिटरल्स, ठीक है। अब क्या हुआ कि जैसे कांस्टेंट मतलब जिसकी प्रोग्राम की वैल्यू, जिस कांस्टेंट स्पेसिफाइज फिक्स्ड वैल्यू डेटा अपीयर्स डायरेक्टली इन द प्रोग्राम, ठीक है, डायरेक्टली हो जाएगी। और जहां भी हम उस कांस्टेंट को लगाएंगे वहां वो कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, एज इट इज सेम प्रोग्राम में यूज हो जाएगी, वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। जैसे पाई की वैल्यू है 3.14, ठीक है, हम सबको पता है, हम सब लोगों ने मैथ्स पढ़ा है, तो पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, ठीक है। तो इसी तरह जो हमारे पास कॉन्स्टेंट्स होते हैं, चलिए हम थोड़ा सा और डिफाइन कर लेते हैं। तो ये हो गए कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। कॉन्स्टेंट्स क्या होंगे, आपके पास दो टाइप के कॉन्स्टेंट्स होंगे, लाइक वी हैव अ न्यूमेरिक, क्या है, न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स है। और फिर क्या है हमारे पास, कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स है, ठीक है। न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स एंड द कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स। न्यूमेरिक है तो हमने कह दिया जी हमारे पास क्या होंगे, या तो इंटीजर होंगे, ठीक है, और क्या होंगे हमारे पास होंगे फ्लोटिंग पॉइंट, ठीक है, और क्या होंगे, फ्लोटिंग पॉइंट, ठीक है। फिर क्या आ जाता है, अगर करेक्टर कांस्टेंट है, तो अभी हमने देखा कि हमने अगर ये यूज करा है तो ये सिंगल करेक्टर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं, दिस इज योर सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट, सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट, ठीक है। और इसी तरह अगर हमने मल्टीपल कैरेक्टर्स को यूज कर लिया, यानी कि डबल कोट्स में हमने कुछ वैल्यूज लिखी, तो ये बन गए आपके पास स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स। क्या बन गए, स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स, ठीक है जी। तो इस तरह से हम कैरेक्टर्स और कॉन्स्टेंट्स को यूज करते हैं। आई होप माय डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को ये चीजें क्लियर हुई होंगी। इसी के साथ मैं अपना लेक्चर आज का यही खत्म करती हूँ। जल्दी ही मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।